अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन आज भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचे, जहां पर नितिन नवीन ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद रहे। वहीं पहली बार यूपी के दौरे पर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन का ब्रज की धरा पर भव्य स्वागत और अभिनंदन किया गया। इस दौरान दोनों ने मथुरा में ही पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को भी सुना, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नितिन नवीन युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। संगठन के अलग अलग पदों पर निर्वहन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में बीजेपी ने नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नया दायित्व सौंपा। वहीं नितिन नवीन ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी एक युवा ऊर्जा के प्रतीक हैं। 5 बार बिहार विधानसभा में पाटलिपुत्र से विधायक के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी विभिन्न पदों का आपने ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करने के उपरांत अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी ने श्री नितिन नवीन जी को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में ये नया दायित्व दिया है। और उस नए दायित्व के उपरांत आज उनका ये प्रथम आगमन योगेश्वर श्री कृष्ण की इस पावन धरा पर हुआ है। बहनों और भाइयों, ये हम सब के लिए अत्यंत आह्लादकारी क्षण है, जब यहां के कार्यकर्ताओं को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि वे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहां पर स्वागत कर सकें, अभिनंदन कर सकें। वैसे भी यह धरती ब्रजभूमि हमारी प्राचीन काल से ही तीर्थ भूमि रही है। यहां मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, नंदगांव, बलदेव, ये सभी तीर्थ हजारों वर्षों से हर सनातन धर्मावलंबी के लिए एक नई प्रेरणा रही है। यहां के रज रज में, यहां के कण कण में श्री कृष्ण का, राधा रानी का और हजारों वर्षों की उस विरासत का अंश आज भी श्रद्धालुजन ढूंढता है, उसके साथ अपना तारतम्य स्थापित करने का प्रयास करता है। लेकिन यह हमारा सौभाग्य होगा, अंत्योदय के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी पावन जन्मभूमि इसी मथुरा जनपद में पड़ती है। इसी मथुरा जनपद में उनकी पावन जन्मभूमि होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ब्रजभूमि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ ही अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से विकास के एक नित नए प्रतिमान को स्थापित करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज कृष्ण की इस नगरी में अपने अध्यक्ष होने के बाद पहली बार मेरा प्रवास जो शुरू हुआ है, तो इस पवित्र भूमि कृष्ण की इस भूमि से शुरुआत हो रहा है। तो यहाँ पर उपस्थित अपने कृष्ण के नगरी के सभी लोगों को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, इस पवित्र भूमि को भी नमन करता हूँ। श्री कृष्ण के इस नगरी में मेरा पहले भी आना हुआ है, कई बार आगमन हुआ है, पर मैं आज कह सकता हूँ कि अपने इस अध्यक्षीय कार्यकाल की शुरुआत तक इस नगरी से हुई है, तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं
देश का उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। हम जब काम करते थे उस समय उत्तर प्रदेश संघर्ष कर रहा था, आज उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। इसका नेतृत्व करने वाले हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार उत्तर प्रदेश को नेतृत्व दे रहे हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी को भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में पूरा संघर्ष किया है, पूरी पुरुषार्थ किया है। मित्रों, हम लोग को ध्यान में है कि जब पहले हम लोग उत्तर प्रदेश की धरती पे आते थे तो यहाँ की चर्चा किस प्रकार की होती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी अभी हम लोग को बता रहे थे कि किस प्रकार से बीमारू राज्य की चर्चा होती थी, तो उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे राज्यों का नाम लिया जाता था। पर हमें सौभाग्य मिला है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज देश का हर राज्य विकसित राज्य बनकर उभर रहा है और उत्तर प्रदेश उसका नेतृत्व कर रहा है। मैं इस बात को आज इसलिए कह रहा हूं मित्रों, जब हम आए थे मथुरा में अधिवेशन करने युवा मोर्चा के साथियों के द्वारा साथ, उस कालखंड में लगता था कि कब कहां कोई घटनाएं घट रही हैं, कब क्या हो जाएगा। और आज जिस कारण से उत्तर प्रदेश जाना जाता है अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए, उस कुशासन को समाप्त करने के लिए, और मैं कह सकता हूं कि बिहार में अगर जंगल राज था तो यहां पर भी उस अराजकता की सरकार थी जिसको हमारी नेतृत्व वाली सरकार ने समाप्त किया। आज बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, देश का उत्तर भारत का कोई भी राज्य हो, विकास के पटरी पर अगर आगे बढ़ रहा है तो इसका बड़ा देन कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं को भी जाता है कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने समय का संघर्ष किया और उस संघर्ष के बल पर आज देश में अपनी सरकार बनी। और एक बार नहीं, तीन बार अगर देश में भाजपा की सरकार बनी तो इसका श्रेय कार्यकर्ताओं को जाता है। मैं साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विकास में जिस प्रकार से काम हो रहा है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।